हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जीत शशि। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं कि अभी जो लेटेस्ट 17 अक्टूबर को जो चेंजेस एनटीए में बम्प हो रहा, अब उसके बाद अपने को क्या पेपर का जो स्ट्रेटेजी अभी तक अटेम्प्ट करते थे उसको चेंज करना चाहिए। उसके बाद लेटेस्ट सेफ स्कोर क्या होगा आईआईटीज एनआईटीज के लिए। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो लेटेस्ट पैटर्न पे कोई इंडिया में मॉक टेस्ट उपलब्ध नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, सारा सॉल्यूशन इसी वीडियो के लास्ट तक मैं आपको दे जाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको एकमात्र इसी चैनल पर मिलेगा। और जब तक आप अपने कॉलेज नहीं जाते हो, काउंसलिंग के दौरान भी ये चैनल आपको पूरा हेल्प कर रहा होगा। तो स्टार्ट करें। हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें पे डिसाइड करेंगे। पहले मैं बता चुका हूं, आप सभी लोगों को पता होगा सेक्शन ए सेक्शन बी की कहानी, बट उससे क्या कुछ असर होने वाला है, पेपर में कटअप बढ़ेगा कटअप घटेगा, सब के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो हम पूरा लास्ट के 4-5 ईयर एनालाइज करके और पूरा ऑथेंटिक डाटा के साथ आपसे बात करूंगा। हवा में कुछ भी बात नहीं करूंगा कि ये ऐसे हो सकता है वो ऐसे हो सकता है, जो भी होगा ऑथेंटिक डाटा की बात पे होगा। तो न्यू एग्जाम पैटर्न, आपको पता है सेक्शन बी में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुए और सारे कंपलसरी हुए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। क्या निगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ बताया ही नहीं है पीडीएफ में, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। कटअप का क्या फर्क पड़ेगा, सेफ स्कोर क्या होगा, टेस्ट कहां से देंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सब बताऊंगा, ध्यान से समझना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, जेई मेन आईआईटी के लिए 2 एग्जाम होता है, जेई मेंस और जेई एडवांस। सबसे पहले बच्चा को जेई मेन देना पड़ता है, जिसमें इस बार मान के चलो आप कम से कम 15 लाख प्लस बच्चे बैठने वाले हैं, मिनिमम कह रहा हूं 15 लाख प्लस स्टूडेंट इस बार क्या करेंगे, इसमें अपियर होंगे। अब उससे क्या होगा, देखो एक तो डायरेक्ट प्रक्रिया होता है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा तो डिफिकल्टी और कटअप तो सीधे बढ़ेगा, एक हिसाब ही है। बट उसके अलावा सीधे नहीं बोल सकते कटअप बढ़ेगा, और भी फैक्टर होते हैं, अभी मैं बढ़ूंगा। तो जेई मेन से अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए मेरे लाला, तो आपको क्या देना पड़ेगा, जेई एडवांस देना पड़ेगा। सबसे पहले जेई मेन क्वालिफाई करो। जेई मेन क्वालिफाई करने के बाद 2.5 लाख बच्चा जेई एडवांस देता है, सब आपको पता है, और आईआईटी जाता है। बट जेई मेन से आपको एनआईटी, जीएफटी, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट और अदर बहुत सारे जामिया इस्लामिया, उसके बाद कई यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज इससे मिल जाते हैं। किससे, जेई मेन से, हाँ या ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूं बिफोर 2019, मतलब 2019 से पहले क्या होता था, 2018-17 में क्या होता था। सीबीएसई नाम का एक संस्था है, अगर आपको पता होगा, सीबीएसई का जो बोर्ड है वो पहले किसका पेपर कराता था, जेई मेन का। सीबीएसई जेई मेन का पेपर कराता था, जिसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता था, ऑफलाइन होता था। आपका सेंटर अलाउट होता था, आपको जाके पेन पेपर मोड पे देना होता था। मैंने दिया है 2018 मैंने पेपर दिया है, पेन पेपर मोड पे पेपर होता था, और प्रॉपर 360 का पेपर होता था और 3 घंटे का होता था, एवरी क्वेश्चन कंपलसरी। इसमें 90 क्वेश्चन आते थे, सारे के सारे कंपलसरी होते थे। कहां पे, बिफोर 2019, मतलब 2018, 2017, 2016 की कहानी कह रहा हूं। बट फ्रॉम 2019 में प्री कोविड, मतलब कोविड से जस्ट पहले 2019 की कहानी बता रहा हूं। इसमें किसकी कहानी बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ 2019 की कहानी बता रहा हूं। 2019 में क्या हुआ, 30 क्वेश्चन आया था पर सब्जेक्ट, और सारे के सारे कंपलसरी थे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन से चेंज होकर ऑनलाइन हो गया, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो एनटीए ने सीधे बोल दिया ना कि पुराना पैटर्न को हम ला रहे हैं, लेकिन वो पुराना पैटर्न को बिल्कुल नहीं रहा है, आपको गलत तरीका से बताया जा रहा है। अभी मैं प्रूफ कर रहा हूं। और कोविड के बाद, जैसे कोविड आया तो 30 क्वेश्चन आते थे, जिसमें आपको कितने अटेम्प्ट करने होते थे, 25 अटेम्प्ट करने होते थे। मतलब आपको ऑप्शन दे दिया, क्यों, क्योंकि बोला कोविड आ गया है, बच्चों को यार थोड़ा सा पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, और पूरा स्ट्रेस, मतलब कितने लोग उस समय, मतलब क्या हो रहा था पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपको पता ही है। तो उनने क्या बोला, 30 में आपको 25 क्वेश्चन करना है, और आपको 300 नंबर का पेपर हो गया, कितना से, 360 से। ये कहानी था पूरा 2019 तक। अब आते हैं 2020 में क्या हुआ। 2020 में 2 सेक्शन था, जिसमें सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन था, और फिर सेक्शन बी में जो ऑप्शनल था, ऑप्शनल को खत्म कर दिया। 2020 में बोला हम 5 क्वेश्चन देंगे और आपको मतलब 25 क्वेश्चन आएगा और वो करना होगा। लेकिन सेक्शन बी में नो निगेटिव मार्किंग। सेक्शन ए में सही करोगे तो 4 मार्क्स, गलत करोगे तो -1 मार्क्स। बट सेक्शन बी में सही करोगे तो 4, बट न्यूमेरिकल आंसर टाइप में निगेटिव मार्किंग नहीं था। कहां पे, 2021 में फिर से उनको पता नहीं कौन सा एक मतलब ख्याल आया, और फिर से क्या किया, उन्होंने बोला यार हम 5 क्वेश्चन नहीं देते हैं, बच्चों को ना ऑप्शनल दे देते हैं। फिर सेक्शन बी में उन्होंने ऑप्शनल देना स्टार्ट कर दिया। सेक्शन बी में उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया,
ऑप्शन देना स्टार्ट कर दिया। मतलब आप 10 में से 5 क्वेश्चन करो, और अभी भी उन्होंने बोला कि यार हम ऐसा करते हैं, अभी भी हम सेक्शन बी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखते हैं। मतलब 2021 वाला जो साल था ना, इसमें बच्चे कंपटीशन सडनली बढ़ने को मौका मिला। क्यों? क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन बी में ज्यादा मिला, और उसके बाद निगेटिव मार्किंग भी नहीं था। तो बोर्ड वाले बच्चे इसमें बहुत अच्छे स्कोर किए थे, कट ऑफ देखोगे तो बहुत बढ़ा होगा। हाँ या ना? अब आते हैं 2022, 2023, 2024 की कहानी क्या था। मतलब ओल्ड पैटर्न, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आते थे, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आते थे, बट ये पैटर्न सेम रखा। बट उन्होंने क्या किया 2022 से, अब यहां पर एक चेंज देखने को मिला। जो ये चेंज था ना, ये बड़ी भयानक चेंज था कि उन्होंने बोला सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो, पूरे पे निगेटिव मार्किंग। मतलब यहां पर सेक्शन बी में निगेटिव मार्किंग नहीं था, सेक्शन बी में निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला सेक्शन बी में भी निगेटिव मार्किंग करेंगे, ऑप्शनल जरूर देते हैं, बट आपको सेक्शन बी में हम 10 में से 5 ही क्वेश्चन करो, बट वहां पर निगेटिव मार्किंग मिलेगा, अगर आप गलत करोगे तो -1 मिलेगा। तो ये कहानी था 2022-23-24 तक। बट अब देखो क्या हुआ मेरे भाई, अब क्या हुआ। अब मेरे प्यारे देवी एवं सजनों, ये उनका नोटिस है जो कब को आया है, आप देख सकते हो 17 अक्टूबर को आया है, आपको पता होगा। 17 अक्टूबर को जो ये नोटिस आया है, इस नोटिस में क्या कुछ बातें कहा गया कि सेक्शन ए जैसे था उसमें हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। बट अच्छा एक बात बताओ यार, कोई भी चेंजेस कर रहे हो, इतने बच्चे 15 लाख बच्चे का भविष्य इस एक एग्जाम पे मतलब पूरा टिका होता है कि उसका फैमिली का, उसका सब चीज बच्चा जी जान लगाता है, लेकिन आप 1 महीना पहले आके बोलते हो हम एग्जाम में ये पैटर्न चेंज करते हैं, ये करते हैं, ये सही बात थोड़ी ना है। यूपीएससी जैसे संस्था को देखो, कोई भी चेंजेज होता है तो पूरे 2 साल पहले बता दिया जाता है कि ये चेंजेज होने वाले हैं। जबकि हम अगर बात करोगे जेई मेन, नीट, सीयूईटी में जो एनटीए पेपर कराता है, उसमें ज्यादा बच्चे आते हैं यूपीएससी की तुलना में। तो यार इनको तो सोचना समझना चाहिए कि इतने बच्चों के भविष्य को हम 1 महीना पहले कैसे इतना उथल पुथल मचा देते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, क्या जो एनटीए ये स्टेप लिया है सही है या गलत है। ठीक है, अब उन्होंने ये जो बोला ये आपको पता होगा, हमने इसमें पूरा अच्छे से पढ़ा है, कहीं नहीं लिखा है निगेटिव मार्किंग के बारे में। अब देखो ये बस ये लिखे हैं जरूर, since the declaration of UN World Health Organization of COVID-19 as the end of public emergency 5 मई को, it has been declined। अब देखो with reference of modification mention, ये कहना चाह रहा है कि the examination structure would be returned to its original format। गौर से देखो, ये वाला गौर से देखो, रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट। अरे मेरे लल्ला, अगर मेरे भैया एनटीए महोदय, अगर आप ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जा रहे हो, तो अगर ओरिजिनल फॉर्मेट में आप ले गए तो 20 क्वेश्चन था सेक्शन ए में जो कंपलसरी था, जिसमें +4 मिलता था सही करने पे, और न्यूमेरिकल टाइप 5 क्वेश्चन थे जहां पे निगेटिव नहीं था। अगर आप गौर से देखोगे यहां पर 5 क्वेश्चन है बट निगेटिव नहीं है। बट अगर मान लो सेक्शन बी में अभी के हिसाब से इन्होंने बोला ही नहीं है कि निगेटिव मार्किंग हुआ है नहीं, बट इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, जब ब्रोचर आएगा आप बहुत ज्यादा चांसेज है, बहुत ज्यादा चांसेज, मतलब मैक्सिमम चांस मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, आप बताना क्या सही मैं बोल रहा हूं या गलत। मैक्सिमम चांसेज है कि सेक्शन बी में क्या हो जाए, निगेटिव मार्किंग रख दे। क्यों? क्योंकि ये चाह रहा है कि जो हमारा कट ऑफ है वो कट ऑफ डाउन तभी होगा जब इस लेवल का कुछ करेगा। देखो भले ही ये कह रहा है कि ओल्ड फॉर्मेट, लेकिन अभी ओल्ड फॉर्मेट का आधा बातें बोला है, ये क्वेश्चन का नंबर तो बोल दिया है, लेकिन निगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बोला। अब मुझे क्या लगता है कि अगर ये ओल्ड फॉर्मेट में अगर इनको पूरा करना होता तो ये निगेटिव मार्किंग के बारे में डिस्कस करते। ये पूरे पेपर में निगेटिव मार्किंग रखेंगे, जैसा कि मतलब सेक्शन ए में भी सही करोगे तो +4 और सेक्शन बी में भी सही करोगे तो +4 और गलत करोगे तो दोनों में -1। हमारे हिसाब से ऐसा करेगा ताकि कट ऑफ उतना जो हाई जा रहा है वो ना जाए, थोड़ा डाउन जाए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है, आप लोग बताना कि क्या लगता है आपको। तो ये एक बात इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब सर अगर ये चीजें हुआ तो सर स्कोर पे, सर सिर्फ स्कोर के क्या फर्क पड़ेगा, कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो अगर जेई 2024 की बात करूं मेरे लल्ला, तो 2024 में 200 से 230 मार्क्स के बीच में गया था बच्चों को 99 परसेंटाइल के लिए। अगर मान लो सेकंड बी, सेक्शन बी में मैं मान के चलता हूं, सेक्शन बी में अगर पेपर अगर मान लो टफ आता है, पेपर मान लो ये टफ आता है, और सेक्शन बी में क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। सेक्शन बी में मैं दोनों केस लेके चलता हूं, उस केस में अगर ये दोनों कहानी होता है, उस केस में हमारा कट ऑफ क्या होगा, डिक्लाइन होगा। कट ऑफ क्या होगा मेरे लल्ला, कट ऑफ क्या होगा, डिक्लाइन होगा। कट ऑफ क्या होगा, डिक्लाइन होगा। क्यों कह रहा हूं कट ऑफ डिक्लाइन होगा, भले ही नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े, बट अब वो सारे बच्चे जिसको अभी तक थोड़ा चैप्टर कम भी पढ़ के जा रहे थे, वो भी बताऊंगा क्यों, कैसा आप अपना स्ट्रेटेजी चेंज करोगे, नेक्स्ट 3 महीना प्लान क्या होगा। बट अगर मान लो पेपर टफ आया, सेक्शन बी में निगेटिव रहा, तो पेपर का कट ऑफ डाउन होगा। बट अगर पेपर इजी आया, अगर पेपर इजी आया और सेक्शन बी नॉन निगेटिव है, सेक्शन बी अगर हमारा निगेटिव नहीं है,
नो निगेटिव, तो उस केस में फिर से कट ऑफ क्या हो जाएगा, उस केस में फिर से कट ऑफ क्या हो जाएगा, फिर कट ऑफ बढ़ेगा, फिर आपका कट ऑफ इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों? पेपर इजी होगा। और अगर भले ही आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 सेट में 25 अटेम्प्ट करने होंगे, अगर पेपर इजी आया, सेक्शन बी में अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बच्चों के लिए एक राहत आ जाएगा और फिर कट ऑफ आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड कितना रख सकता हूं? आपको पता होगा क्या कांड हुआ था एक शिफ्ट में, कांड होने के कारण 110 से 150 नंबर के बीच में गया था। पेपर अगर टफ आता है ये वाला कहानी, तो 90 से 120 जाएगा, अगर इजी आएगा तो कट ऑफ बढ़ेगा। आपको सेफ स्कोर आपको बता दिया 99 परसेंटाइल के लिए ये रहेगा, लेकिन तब रहेगा जब सेक्शन बी में निगेटिव होगा। सेक्शन बी में अगर निगेटिव नहीं होता है तो फिर कट ऑफ आपको फिर से डिक्लाइन मतलब इंक्रीज देखने को मिलेगा, या मोर और लेस पुराने साल की तरह होगा। आगे बढ़ते हैं, ये बात है। अब देखो 3 मंथ का प्लान, सर ये तो आपने बताया मुझे क्या करना है, ये एनटीए के कहानी पर है, हमारे हाथ में ये सब नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, आपके हाथ में क्या है, नेक्स्ट 3 मंथ। अब सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट, ये कंपलसरी हो गया है। पूछोगे क्यों? अभी तक मैं खुद अपने चैनल पे वीडियो बना के ये बोला हूं कि तुम अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं भी करके जाते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भी करके जाते हो, तब भी तुम्हारा 99 परसेंटाइल हो जाएगा। बट अब नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहा हूं, अब नहीं। क्यों? क्योंकि ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है। अगर मान लो 3D एंड वेक्टर के क्वेश्चन आया, आप अगर छोड़ के जा रहे हो चैप्टर, अगर मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया, अगर मान लो मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आया, मतलब किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आया, अगर उसको आप स्किप करके गए, आपसे वो क्वेश्चन स्किप होगा, छूटेगा। तो सिलेबस कंप्लीट अब आपको कंपलसरी आ गया। 10 नवंबर 15 नवंबर जी जान लगा दो, वन शॉट देखो, डिटेल लेक्चर देखो। मुझे नहीं पता, रीजन बता रहा हूं आपको। अगर आप 10 घंटे पढ़ते थे, 14 घंटा पढ़ पढ़ के, अगर आप, मैं बोला हूं ना, ड्रॉपर हो, वन शॉट देख के कंप्लीट करो, डिटेल वन शॉट जो 10 घंटे 7 घंटे के होते हैं। अगर आप 12th वाले बच्चे हो तो आप डिटेल लेक्चर देख के, क्योंकि बोर्ड भी आने वाला है आपका, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो टिल एनी हाउ, टिल कोशिश करो लास्ट 30 नवंबर तक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं 30 नवंबर, ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दिसंबर में भैया आपको पेपर चपक के देना पड़ेगा, टेस्ट स्ट्रेटेजी आपको बदलना पड़ेगा। अभी तक आप टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रखते थे? मान लो कोई एक क्वेश्चन आपसे नहीं आता, आप उसको स्किप कर देते हो, आगे बढ़ जाते थे। कहां पे? सेक्शन बी में। आपको एक राहत मिलता था। बट अब क्या है, कोई राहत नहीं है। अब आप मेंटली आपको रेडी होना पड़ेगा कि यार 25 के 25 क्वेश्चन हमको क्या करना है, करना है। उसके लिए आपको जो टेस्ट स्ट्रेटेजी अभी तक जो आपका था, उसको चेंज करने की जरूरत है। आने वाले 2 महीना में आप उसी स्ट्रेटेजी से, जिस स्ट्रेटेजी में जेई 2025 में पेपर लिखेंगे, उससे आप पेपर देना स्टार्ट कीजिए। तो ये स्ट्रेटेजी कैसे होगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे डिटेल में बता दूंगा। अगर आप कमेंट में चाहिए, अगर आपको वीडियो चाहिए बताओगे तब मैं उस बातें में नहीं बिजनेस रखता हूं। ये वीडियो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, बहुत सारा डाउट था, इसके लिए ला रहा हूं। अब रिवीजन इज द ओनली की टू 99 परसेंटाइल। आप कितना भी पढ़े हो, अभी भले ही सिलेबस 30 नवंबर तक कर ले, लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन 2 से 3 बार नहीं करोगे, आपका परसेंटाइल नहीं आएगा। अच्छा, इस बात की मैं आपको गारंटी बता सकता हूं। रिवीजन एक ऐसा चिड़िया का नाम है जो आपको वाकई में ये दिखाएगा पढ़ना जरूरी है, लेकिन रिवीजन करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हो? अब कैसे रिवीजन करेंगे? अगर आप जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी थ्योरी वाला नोट्स बनाया है, उस नोट्स को रिवीजन कीजिए। हो सकता है आपके पास शॉर्ट नोट्स हो, डिटेल नोट्स हो, लेकिन उस नोट्स को रिवीजन कीजिए। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से नहीं लगाना है। 12,600 क्वेश्चन है पिछले 2019 से। अगर देखोगे तो पीवाईक्यू में जो आए हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है। 2016-17 से पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। सीबीएसई का मतलब सीबीएसई वाला जो उधर का 2-3 साल का अच्छे पेपर थे, 2019 से एनटीए वाला अगर आप कर लिए ना, एक भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इससे बाहर से नहीं आएगा। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन लगाओ। बहुत मैंने सारे अपने टेलीग्राम पे डाल दिया, वहां से जाओ डाउनलोड करो। 2019, 20, 21, 22, 23, 24 सारे डाल के रखे, वहां से सीधे डाउनलोड करो, लगाओ। आंसर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी है, वहां पे डिटेल सॉल्यूशन है, मतलब टेक्स्ट सॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट पेपर लास्ट टाइम पे इंक्रीज करना, और टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे से बहुत सारे बच्चे पर्सनल मेंटोरशिप ले रहे हैं, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जी जान लगा रहा हूं ना, बच्चे ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप अभी तक अगर छूटे हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ यार, मेहनत करो मेरे साथ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज चला रहा हूं, बच्चे वहां से भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी एक जरिया है। और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर आपको पता ही है। बिलीव ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन मल्टीपल रिवीजन, यही एक सक्सेस का फॉर्मूला है। कितना भी जेनिक वीडियो देख लो, कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको दिन रात घिसना ही पड़ेगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। अब बात आई सर, ये तो ठीक रहा, अब टेस्ट सीरीज सर कहां से दे? लेटेस्ट पैटर्न पे सर मेरे पास तो पुराना वाला टेस्ट सीरीज है, जिसमें सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है सर, 5 क्वेश्चन मेरे को करने हैं। अब मेरे को 75 वाला क्वेश्चन चाहिए। मैं बोला सबका सॉल्यूशन मैं दूंगा ना, आप मेरे ऊपर भरोसा रखियो ना, मैं हूं, जी जान लगाऊंगा लास्ट तक। अगर आपको लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन चाहिए जिसमें 75 ही क्वेश्चन हो, और वीडियो सॉल्यूशन एवरी टेस्ट का चाहिए डिटेल में, आपको अगर चाहिए, आप लोग लिखो टेस्ट
आप लोगों को कमेंट में बताना होगा टेस्ट सीरीज फॉर जेई 2025, टेस्ट सीरीज फॉर जेई 2025। अगर मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा और अगर मैं इस पे कम से कम 50 कमेंट से 60 कमेंट अगर मैं देखूंगा, उसके बाद ही देखो यार, मैं हवा में नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं चाहिए मैं क्यों मेहनत करूंगा। अगर 50 कमेंट आते हैं और उस पे अच्छा लाइक्स दिखता है मेरे को, मैं और मेरी टीम मिलके आपके लिए सारे के सारे टेस्ट जितने आप लोगों को चाहिए लेटेस्ट पैटर्न पे अभी बनाना स्टार्ट कर दूंगा, कल से लग जाऊंगा। लेकिन हाँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ कि टेस्ट सीरीज फॉर जेई 2025, ताकि मुझे पता चले कि आपको वाकई में जरूरत है। सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कोशिश करूंगा सारा का सारा फुल सिलेबस टेस्ट रखने का, और उस सारे फुल सिलेबस टेस्ट को आप मैक्सिमम टाइम जितना हो सकता है, चाहे 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोशिश जितना हो सकता है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रखने का, आपको सिलेबस भी करना है, वो हम कराएंगे। सारे का डिटेल मतलब डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिलेगा। उसके लिए अगर आपको वो करना है, आपको बताना है, कमेंट में बताओ। टेलीग्राम पे जुड़ जाना अगर चाहिए कि हाँ सर टेस्ट दो, कैसे टेस्ट लेंगे, कहां से क्या करेंगे, सब कुछ टेलीग्राम पे बताऊंगा। व्हाट्सएप का कम्युनिटी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। व्हाट्सएप पे जो बच्चा को टेस्ट देना है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे। क्या बोला? जो बच्चा को टेस्ट देना है वो व्हाट्सएप पे कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, और सारा का सारा टेस्ट हम व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ही प्रोवाइड कराएंगे आपको। सारा का सारा टेस्ट कहां मिलेगा? व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फ्रेश क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा जिससे आपको जेई 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूरा क्वेश्चन पे मस्त तरीका से डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको आएगा। टेस्ट एनालिसिस पोस्ट, मतलब टेस्ट होने के बाद टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेगा। सब कुछ यही इंसान आपको दे रहा होगा। मेरे साथ वीजी मैम और एएम सर हैं, आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी एग्जाम्पल करा रहे हैं। नहीं देख रहे हैं उसको जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा किस लेवल का कंटेंट है। ये रही बात, आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना था। 3 मंथ का आगे प्लान क्या है, टेस्ट सीरीज कैसे दोगे, कौन सा टेस्ट सीरीज चाहिए, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चाहिए मेरे से क्वालिटी टेस्ट सीरीज, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिखना होगा कि टेस्ट सीरीज फॉर जेई 2025। 50+ कमेंट्स होगा, देन आई विल ओनली गो फॉर मेकिंग यू टेस्ट। उसके बाद ही मैं जाऊंगा टेस्ट बनाने के लिए, मैं और मेरी टीम। यार मेहनत लगता है, आप समझ रहे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, टेलीग्राम फिर से बोलूंगा अगर ज्वाइन कर लो। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए यहीं आपको मिलेगा। ऑलरेडी एनसीईआरटी, हाईलाइट, शॉर्ट नोट्स, पीडीएफ, एनोटेड पीडीएफ, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर कुछ फ्री चाहिए टेलीग्राम पे मेरे को आप डीएम कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा, जितने भी आपके जेई मेन के दोस्त हैं, जितने भी लोग जेई का तैयारी कर रहे हैं, सबको साथ शेयर करो ताकि सारे बच्चे कमेंट करके जाए। अच्छा कमेंट होगा उसके बाद ही हम कहेंगे। और अगर वीडियो के शुरू में जो भी बच्चे कमेंट करेंगे उसका मैं कोशिश करूंगा सारे बच्चे का रिप्लाई भी देने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। अच्छे लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, लिटरली विद इन 1 आवर अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर कोई प्रैक्टिस करा रहा है, 11th-12th का रिवीजन करा रहा है, ये चैनल आपको करा रहा है। जी जान लगा रहे हैं, आप बस लगे रहिए, सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू मेरे दोस्त, बाय बाय।